मोहम्मद अहमद, माय फर्स्ट लेक्चर। पेपर फिनिश इर्तिजा। चलो शुक्र है पेपर फिनिश हो गया। ओके मोहम्मद अहमद, हम लोग पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव और कुछ और भी कर चुके हैं, ठीक है। एक लेक्चर और है, मुझे याद नहीं है, तो उसे कहते हैं अब क्लासेस, आप। फ्रेजेस और क्लासेस किए थे। हाँ, अब वो आप अपने ग्रुप में से, ठीक है, किसी से भी मांग लो या सर से कांटेक्ट कर लो, वो आपको भेज देंगे स्लाइड्स, ठीक है, तो आप फिर वहां से ही देखोगे। आ जाते हैं रीडिंग, तो मुझे बता दो कि व्हाट इज रीडिंग, कोई भी मुझे बता दो व्हाट इज रीडिंग। आप रीडिंग को क्या समझते हो, या फिर रीडिंग करते हुए आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? कोई भी, किसी को भी नहीं पता? मैम जो वर्ड्स लिखे होते हैं पेज के ऊपर उनको यानी जब उन वर्ड्स को रीड किया जाता है, रीड सही हो बाकी गया कलंदर। और इसके अलावा बाकी किसी मैम को भी नहीं आता? जी जी। उनमें जो कुछ मुश्किलात और डिफ़िकल्टीज होती हैं वो वोकेबलरी होती है, और उसके अलावा उनकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह होती है। ये चीज़ें मुश्किल बिल्कुल, होती हैं रीडिंग। वोकैबुलरी होती है, प्रोनाउंसिएशन होती है। अदर देन कलंदर अब्बास, इर्तिजा, सैयद इर्तिजा। इर्तिजा यस प्लीज मैडम। unmute your mic. What is reading? How do you define reading? रीडिंग जो होती है वो हमें मतलब कि वो जो हम पढ़ते हैं, मतलब देख के पढ़ने वाले को रीडिंग कहते देख के पढ़ना, ठीक हो गया। उसके बाद मुझे बताओ कि रीडिंग करते हुए आपको किस किस मुश्किल का सामना करना पड़ता है? आप जब रीडिंग कर रहे होते हो स्पेसिफिकली, तो हैं। मतलब व्हाट रवानगी का, प्रॉब्लम्स? मतलब वर्ड्स का थोड़ा इश्यू होता है और एक्सेंट सही नहीं होते। एक्सेंट ठीक नहीं होता, सही। सही होगा प्रोनाउंसिएशन का। अच्छा जी, मोहम्मद अहमद, जिसकी आज पहली क्लास है, किधर हो आप? अनम्यूट योर माइक प्लीज। मोहम्मद अहमद। हाँ जी। जी मैं अहमद, मुझे बताएं कि व्हाट इज रीडिंग, आपके लिए रीडिंग क्या होती है? रीडिंग रीडिंग जो आम वर्ड लिखे हुए होते हैं, यानी कि कुछ भी लिखा हुआ हो उसको पढ़ने के लिए, यानी वो रीडिंग होती है। उसके बाद मुझे बताएं मलिक शफीक खोखर। क्या मेरी आवाज सबको कट के आ रही है, या फिर कुछ कुछ लोग हैं जिनको कट के आ रही है? सही आ रही है मैडम। ठीक आ रही है। ठीक है, तो जिनको कट के आ रही है या सही नहीं आ रही है, आप अपना माइक वो नेट चेक करवा लो प्लीज, या कहीं और जगह चेंज कर लो ताकि सिग्नल प्रॉपरली आ जाए। सो व्हाट इज रीडिंग, किससे पूछ रही थी मैं? मलिक शफीक खोखर, व्हाट इज रीडिंग? मलिक शफीक खोखर, अगर आप क्लास में हैं तो काइंडली अनम्यूट योर माइक और अनम्यूट करके मुझे बता दें आप कि व्हाट इज रीडिंग। Basically, reading is to uh, act to study, or we can say that we have a claims of the written material. सही हो गया। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू फेस ड्यूरिंग रीडिंग? मतलब रीडिंग करते हुए आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? यार आप लोग पता नहीं क्यों भाग जाते हो, फौरन से माइक म्यूट कर देते हो। मैं नहीं खा रही आप लोगों को, सवाल पूछ रही हूँ, आसान अल्फाज में बता दो। अरशाद, अरशद, अरशद, सॉरी सॉरी सॉरी, अरशद, व्हाट इज रीडिंग? अस्सलाम वालेकुम। मैं बताऊं? हाँ जी उस्मान चुगताई, बताएं आप, व्हाट इज रीडिंग? मैम मोस्टली हम रीडिंग करते हैं, हमें जो मेन जो प्रॉब्लम होती है वो हमें होती है कि अंडरस्टैंडिंग की। तो हम रीड तो कर रहे होते हैं, और दूसरा होता है कि हमें वोकेबलरी जो है वो मतलब कि प्रोनाउंस उसको अच्छे से करें, प्रोनाउंसिएशन का उसका मसला होता है, अंडरस्टैंडिंग का जी, इशू मुझे होता है। और अंडरस्टैंडिंग का मुझे बता दें कि ये मैं आपका पॉइंट आई एम नॉट गेटिंग, लाइक आप कह रहे हो कि जो बंदा बोल रहा होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन की वजह से आपको क्लियर नहीं होता, या फिर
वोकैबुलरी पोर्शन वाला सिस्टम क्लियर नहीं है, मीनिंग समझ नहीं आ रहे होते। कौन सा वाला समझ नहीं आ रहा? अंडरस्टैंडिंग वाली बात कर रहे हो आप? हो उस्मान, तो उसका मीनिंग बिल्कुल अनक्लियर हो जाता है। जी मैम। अच्छा आप जी बोल रहे मैम। थे, मुझे आपकी आवाज नहीं आई है। सही हो गया। मैं जी पूछ जी रही थी कि कौन सी वाली क्लियरेंस, अंडरस्टैंडिंग। मैम। जी मैम, जैसे प्रोनाउंसिएशन का मसला हो जाता है, कोई अच्छी तरह से प्रोनाउंस नहीं करता, तो मतलब अगले समझने वाले को भी उस चीज का लाजमी इशू होता है। जैसे किसी चीज की प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो किसी वर्ड की, तो उसको अंडरस्टैंडिंग करते हुए काफी इशू आता है। ठीक हो गया। अच्छा, कौन बचा रह गया? कोई रह गया यहाँ पे? दाऊद मलिक। 10 बच्चे हैं टोटल। यस दाऊद मैम। मलिक, काइंडली अनम्यूट योर माइक। अच्छा, मुझे बताएं कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करते हो ड्यूरिंग रीडिंग? मैम अक्सर रीडिंग करते वक्त तो एक जो नेचुरल होते हैं उनसे वर्ड सही से बोले नहीं जाते, और मेन ये प्रोनाउंसिएशन, और जो अक्सर वर्ड साइलेंट होते हैं और वो हमें समझ नहीं आता कि कौन सा वर्ड साइलेंट और इसे कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जांपल जैसे जज है, ब्लफ है, साइकोलॉजी है, इनमें अक्सर वर्ड साइलेंट है और वो जो जिन्हें इनकी नहीं समझ है तो वो वैसे ही सारे को मिक्स करके पढ़ देते हैं, ठीक हो तो गया। ना उसका अच्छा, तो मीनिंग आप समझ सबको आता है। सही है, सही है। ठीक है, थैंक यू सो मच दाऊद। अच्छा, अब बात आ जाती है कि रीडिंग होती क्या है। ठीक है, किसी की भी पेन डाउन, एनीबडी, ठीक है, जो भी अपने आइडियाज को पेन डाउन कर रहे होते हैं उन सबको अपने लैंग्वेज में पढ़ना, ठीक है, अपने स्टाइल से पढ़ना, वो आप उसको रीडिंग कहते हो। ठीक है, अब उसमें कितनी वर्सेटिलिटी है, या फिर उसे कहते हैं कि कितना आप उसे प्रोनाउंस कितना ठीक कर रहे हो, या फिर आपका स्टाइल कैसा है। ठीक है, आपके सिलेबल्स वाला पोर्शन कैसा है, आपके फोनेटिक्स कैसे हैं, तो इट डिपेंड्स। ठीक हो गया। रही बात प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स आर वो एक मेजर बात है। ठीक है, वो सबको होती है, मुझे भी होती थी। कि पहली बात है कि फॉर इंस्टेंस मैं कोई भी पैराग्राफ देती हूँ, ठीक है, और इंस्टेंटली आपको बोलती हूँ इसको रीड करो, तो पहले तो आप सोचोगे यार क्या करूँ, रीड करूँ ना करूँ। उसके बाद जब करना शुरू करोगे तो थोड़ा आप रिलक्टेंट या फिर हेजिटेशन आप फील करोगे। ठीक है, ये पहली बात आ गया। दूसरी बात आती है कि रीडिंग अब करनी किस तरीके से है। ठीक है, गर्ल्स वाली साइड पे जब मैंने लास्ट वीक क्लास ली थी तो उनके पास, क्योंकि उनको पैराग्राफ भेजा गया था, ठीक है, तो अब वो मैंने खुद रीड किया था तो उन्हें पता चल जाए। मैम सौम्या, अगर आप मुझे बता सकें कि आपने इनको पैराग्राफ भेजा है? अच्छा, तो आप लोगों को पैराग्राफ नहीं भेजा गया। अब देखो, एक पैराग्राफ फॉर इंस्टेंस में अगर आपको देती हूँ तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो होती है पंचुएशन मार्क्स की भी होती है, कि कहीं पे कॉमा आ रहा है तो हाउ मच पॉज यू पीपल हैव टू गिव। ठीक है, या फिर क्वेश्चन मार्क है तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से आपने पढ़ना है। ठीक है, आपका वो एक्शन बेस्ड होता है कि आपने, और लो हाई नोट्स जो होते हैं कि कौन सी चीज को आपने मतलब किस तरीके से पढ़ना है। फिर एम्फेसिस आ जाते हैं कि कौन सी चीज पे यू हैव टू गिव एम्फेसिस, या फिर किसको बिल्कुल नॉर्मल स्मूथली पढ़ना है। ठीक हो गया। अग्रीड? डू यू पीपल अग्री विद मी? यस सब मैम। जाग रहे हो ना? ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कि मैम जिसका हम चलते स्ट्रेस हैं। हाँ स्ट्रेस वगैरह जो होते हैं, स्ट्रेस अन स्ट्रेस वगैरह, जी जी, इन स्ट्रेस जो जिस तरह आप बता रहे हैं कि हाँ किसको वही फोकस एम्फेसिस, करना है, इन स्ट्रेस, स्ट्रेस इसी को वगैरह जो कहते होते हैं। हैं। जी बिल्कुल, तो उसे कहते हैं, ये बात आ जाती है। ठीक हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि सिंपल पैराग्राफ को रीड किस तरीके से करना। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास पंचुएशन वगैरह सब कुछ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं कि फॉर इंस्टेंस हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें प्रोनाउंसिएशन का मसला। ठीक है, उसके लिए अब मुझे आप लोग बताओ, मैं जो अगला चीज सोच रही हूँ, अब मुझे बताओ कि दो चीजें हैं। ठीक है,
रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए किया जाएगा कि मैंने आप लोगों को इन द बिगिनिंग वर्कशॉप में भी, उसके बाद जितनी भी क्लासेस ली हैं, मैं साइड बाय साइड बता दी गई थी कि आप लोग रीक्लेम योर हार्ट नॉवल है बाय यास्मीन मुगाहिद, यू पीपल हैव टू रीड दैट नॉवल, ठीक है। आइदर आप लोग उसका एक एक पेज पढ़ो दिन में, ठीक है, या फिर आप उसे हफ्ते में कंप्लीट कर दो, मेरा इससे कंसर्न नहीं है। मुझे जो चाहिए वो ये है कि जब आप लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, तो आपने उसका पहला, ठीक है, जिसका नाम है अटैचमेंट्स के अंदर, ठीक है, व्हाई डू पीपल लीव ईच अदर, आपको मैं मैम को बोलूंगी या फिर सर को बोलूंगी, वो आपको फॉरवर्ड भी कर देंगे उसका पीडीएफ, ठीक है। उसमें जो पहला पोर्शन है, पोर्शन है, तो पहला है अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स के अंदर सब हेडिंग्स हैं। पहला है व्हाई डू पीपल लीव ईच अदर, वो पूरा आप लोगों ने खत्म करना है, ठीक है, पढ़कर। अब क्या होगा कि जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो फर्स्ट 15 to 10 मिनट्स, आज तो माशाल्लाह आप लोग बहुत जल्दी आए हैं, तो 15 to 10 मिनट्स में निकाल कर आप लोगों को इन द बिगिनिंग आप लोगों ने उसको रीडिंग करनी होगी, ठीक है। वो मैं चेक करूंगी किस तरीके से करना है, वो रीडिंग का आप लोगों का मसला वहां पे हल हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों की गलतियां वगैरह निकलेंगी तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक हो गया। यस मैडम। अच्छा, ये बात होगी रीडिंग की, ठीक है। उसके बाद मैं ये भी कोशिश करूंगी। दूसरी बात आती है लिसनिंग, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग, जो उस्मान चुगताई ने बोला था कि उसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग में मसला होता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप लोगों को, अगर मैं इंग्लिश कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, तो समटाइम्स इट हैपेंस कि आप लोगों को आवाज सही से वो उसकी समझ नहीं आ रही होती कि अगला बंदा कौन सा वर्ड किस तरीके से बोल रहा है। तो आई विल बी शेयरिंग अ लिंक विद यू पीपल, ठीक है, यूट्यूब का लिंक होगा, सही हो गया। तो आप उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को सुना करोगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, 2-3, ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है। यू पीपल हैव टू राइट दैट और फिर आप पीडीएफ फॉर्म में उसको सेंड कर दिया करोगे, ठीक हो गया। ये आपके पहला बात होगी है लिसनिंग और रीडिंग की, ठीक है। समझ आ रही है सबको? यस मैम। मैडम। अच्छा, सॉरी लीव हो गया था। तो समझ आ गई जितना मैंने बताया अभी तक लिसनिंग और रीडिंग के हवाले से? यस मैम। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि माशाल्लाह से स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो आप लोग मुझे बता दो कि उसे कहते हैं, अब 2 चीजें हैं। एक तो आप लोगों का आ जाता है वोकैबुलरी पोर्शन, ठीक है। एक वर्ड फॉर इंस्टेंस में कहती हूँ सॉरी है, ठीक है, तो उस सॉरी के आगे आप किस तरीके से उसको बोल सकते हो। फॉर इंस्टेंस में कहती हूँ आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, तो आप इसी सेंटेंस को 3-4 और तरीके से किस तरह बोल सकते हो, ठीक है, वो बताना। वो वाला काम सिखाऊं, मतलब उसका प्रॉपर पीडीएफ भेजकर वो वाला काम उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दें, या फिर उसे कहते हैं कि हम लोग स्टार्ट कर दें क्या उसे कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, मतलब फोनेटिक्स वाला स्टार्ट कर देंगे, अ ब ख स त, ये वाली चीज स्टार्ट करें। तो मुझे बता दो। तय क्या आगे को मरता कर ले बाकी पैसे क्या दिया दे 10,000 रुपए के तो आवाज वो एक बार जो सर जिंदाबाद। क्या तो इसको निकाल दें या इसका माइक म्यूट कर दें प्लीज। अदा 10,000 दे फंसे तो है जो भी होस्ट है प्लीज इसका माइक म्यूट करें या फिर इसको निकाल दें। कड्डो एक अरशाद अपना माइक म्यूट कर लो काइंडली, और प्लीज इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड सब क्लास ना लिया करो, मेहरबानी होगी। जिधर 10 है मैं उधर 9 को पढ़ा सकती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि मुझे बताएं कि व्हाट शुड वी प्रोसीड नाउ, आइदर द वोकैबुलरी पोर्शन और द फोनेटिक्स, व्हाट यू पीपल वांट, आंसर मी। मैम फोनेटिक वगैरह पे फोकस करते हैं। फोनेटिक्स करवा लें, जी सही मैम। हो गया। मुझे लगता है कलंदर अब्बास जो यहाँ पे सुन भी रहा होता है, जिसको पढ़ने का शौक भी होता है, और बाकी तो सब यहाँ पे पता नहीं किस लिए आते हैं।
खैर, अब हम से कहते हैं, अब अभी से बताना शुरू कर देती हूँ, ठीक है, ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी हम उसी को परसू करेंगे और आपके पास पीडीएफ फाइल्स भी आ जाएंगी। ठीक हो गया। पहली बात आती है कि मुझे एक दो बातें याद आई हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो पता नहीं किस बच्चे ने बोली थी, साइलेंट साउंड किस तरह प्रोनाउंस, शायद अहमद ने बोली थी, ठीक है। तो पहली बात आ जाती है आपके पास कि कुछ चीजें होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, दोज आर साइलेंट, ठीक है, वो नहीं बोले जाते हैं। वेरियस जिसे कहते हैं प्रोनाउंसिएशंस भी होती हैं एक सिंगल वर्ड की, ठीक है। दो टाइप्स ऑफ होते हैं, उसे कहते हैं लैंग्वेजेस होती हैं, आइदर ब्रिटिश या फिर अमेरिकन, ठीक है। हम जो फॉलो करते हैं दैट इज द ब्रिटिश स्टाइल या ब्रिटिश वर्जन कह लो, जो भी कह लो, ठीक है। आप जिसे कहते हैं कि अच्छा, अब जैसे कहते हैं कि आ जाता है क्या सरदार थी, हाँ। अब देखो एक चीज है, ये जो बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, ठीक है, बिकॉज के बहुत से इंग्लिश वर्ड ऐसे हैं जिनके एंड पर ई आर आ रहा होता है। मैं कहती हूँ बिटर, ठीक है। तो यू पीपल हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप लोग बोल रहे होते हो, ठीक है, तो आप लोगों ने ई आर की साउंड को हमेशा, ठीक है, ये वो टिप्स है जो प्रो टिप्स कह लो, ठीक है, कि जो आप लोगों को याद रखने हैं और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता इन प्रैक्टिस लाओगे तो यू पीपल विल लर्न दिस, ठीक है। अब आता है सबसे पहले कि ई आर की साउंड को आप हमेशा से साइलेंट रखते हो, ठीक हो गया, समझ आ रही है। फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ बिटर, ठीक है, तो बिटर नहीं बोलोगे आप, बिटर बोलोगे, ठीक है। या फिर इस तरह कोई भी और वर्ड हो जाता है, कोई भी मुझे बताओ, एग्जांपल दो जरा। राइटर, राइटर नहीं होता, मुझे बताओ, सब जाग रहे हो यार, आवाज आ रही है मेरी? यस यस मैम। मैडम। हाँ, तो यस जिस तरह मैम, आ रही है आवाज। ठीक है। अब जिसे कहते हैं कि आपके पास, जिस तरह मैं कहती हूँ कि राइटर, ठीक है, तो राइटर नहीं होता है, इट्स राइटर, ठीक है, ट, लाइक ई आर साउंड को आप साइलेंट कर देते हो, ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी बात आपके पास आ जाती है जो कि अभी आई एम नॉट रिमाइंडिंग, कि पता नहीं मैंने उनको एक और भी वर्ड बताया था, एक और चीज थी, अच्छा चलो जब याद आएगा तो मैं बता दूंगी। अब आ जाते हैं हम लोग के साथ साथ आ जाते हैं प्रोनाउंसिएशन की तरफ, ठीक है। तो अब देखो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे अगर सी की बात करते हैं हम, तो सी कहीं पे एस की साउंड भी प्रोनाउंस कर रहा होता है स, ठीक है, और कहीं पे वो के की साउंड भी प्रोनाउंस कर रहा होता है दैट्स ख, ठीक है, क और ख व्हाटएवर। फर्स्ट, ठीक है, पहली बात ये आ जाती है। अब हम कहते हैं कि एक वर्ड है जिसको कहते हैं प्रेस्टिजियस, ऐसी बात है, इसी वर्ड से मुझे याद आ गया, ये जो कौन सा आई, वर्ड? प्रेस्टिजियस, PRESTIGIOUS, ठीक है। तो अब एक बात याद रखो इस वर्ड से, जो मुझे याद आया है, कि जहां पे भी जिस बी वर्ड के एंड पर IOUS आता है, उसको आप शियस नहीं पढ़ते हो, शस पढ़ते हो। लाइक मैं कहती हूँ डिलिशियस होता है, डिलिशियस नहीं होता। समझ आ रही है? समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, मैडम IOUS जहां डिलीशियस पे होता है, डिलीशियस तो नहीं होता। नहीं, डिलिशियस नहीं होता है, ये डिलिशियस होता है, ठीक है। आप ट्रस्ट कर सकते हैं आप लोग, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ऑब्वियसली मैंने सुना है, पढ़ा है, तो तभी बता रही हूँ। ये डिलिशियस नहीं होता, ये डिलिशियस होता है, ठीक हो गया इर्तिजा? ओके मैडम, सही हो गया। अच्छा, पहली बात ये आ गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास के हाँ मैं बता रही थी प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस नहीं होता, ठीक है, प्रेस्टिजियस होता है, समझ आ गई? वर्ड है ना, डिलिशियस होता है, डिलिशियस नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह के मैं कहती हूँ कि और कौन से वर्ड्स होते हैं, बताओ एग्जांपल दो जरा ये शस वाले वर्ड्स की। सेमेस्टर हो गया है, उसको सेमेस्टर्स नहीं कहते। सेमेस्टर में कहाँ से शस आ गया? ऐसा आता है ना मैडम। मैं शस वाली बात कर रही मैम हूँ, IOUS कर्जियस, वाली। कर्जियस जस्ट होता है, यस, जरूरत वाला। कॉर्टियस, देखो, कर्जियस। अच्छा करेजियस, देखो मैंने आपको बोला है, देखो करेजियस की स्पेलिंग मैं स्पेल करती हूँ COURA
GEOUS, राइट। अब मैंने बोला IOUS वाली साउंड, करेजियस तो करेजियस पढ़ा जाएगा ना, करेजियस होगा, करेजस तो नहीं होता, ऐसी बात है ना। IOUS वाली जो साउंड्स होती हैं वो शस पढ़ी जाती हैं। और इर्तिजा जो आप बोल रहे हो सेमेस्टर्स, उसमें मैं, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आई, तुम सोई भी तो नहीं हो गई? मैं बोल रही हूँ IOUS, इसमें किधर से IOUS आ रहा है सेमेस्टर्स में? वो मुझे लगा एस बोलने। अच्छा, लगे ना ये अब जो पीछे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक खोला है वो ना खोला करो, सामने जूम क्लास खोला करो, ठीक है? मैडम कुछ भी नहीं खुला हुआ। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्या उसे कहता है, ये जो मतलब कुछ मुझे जैसे जैसे याद आते जाएंगे कि ये प्रोनाउंसिएशन फिक्स्ड है, ठीक है, कि आपने इसको इस तरीके से पढ़ना है, ER को प्रोनाउंस नहीं करना, वो साइलेंट होता है, सिर्फ अ साउंड निकलती है, ठीक है, अर पूरी नहीं निकलती, अ साउंड होती है, ठीक है, बिटर, ठीक है, उस तरह राइटर, ठीक है, मैम स्मूदर। ये दोबारा मजीद इस पे डिस्कस कर दें। अच्छा अच्छा जितना बताया। अच्छा, देखो प्रेस्टीजियस हो, अब मैं सबर में जो अब एग्जांपल्स निकालनी पड़ेंगी, मेरे दिमाग में कोई नहीं है, अगर तुम लोगों के दिमाग में आ रहे तो मुझे ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हो मैम जिसके एंड रिलीजियस पर। है, सीरियस है, और स्टडियस को भी कर सकते हैं, विक्टोरियस है, और हाँ थैंक यू। क्यूरियस देखो और बस ठीक है, रुको एंशियस। रुको 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 रुको। अब देखो एंशियस, ठीक है, AN, कलंदरबाज गौर से सुनो, यस मैम। ANXIOUS, ठीक है। आप इसको बहुत से मतलब, क्योंकि ये मिस प्रोनाउंस वर्ड्स हैं, मिस प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जब लोगों को नहीं पता होता तो वो उसे गलत प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। एक वर्ड होता मैम है, आप इसको डिलीशियस। अब मैं एक वर्ड बोल लूं, पहले कोई एग्जांपल देने ओके को राजी मैम। नहीं था, अब जब एक ने बोल दिया है तो अब सारे तैयार हो गए हैं, सब बोलना शुरू हो गए हैं। मैं लेती हूँ, सबर सबर। सॉरी मैम। अच्छा, ओहो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्या बता थी, एंशियस। मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अच्छा अब आ रही है। यस मैम। अच्छा, तो क्या बता रही थी, एंशियस, ठीक है, तो ANXIOUS लोग इसको पढ़ते हैं एंशियस, जबकि एंशियस नहीं होता, ये एंशियस होता है, ठीक हो गया। कलंदर अब बात आपको समझ आ रही है कि शस साउंड किस तरह प्रोनाउंस करनी है और कैसे है? मैम गौर कर रहा हूँ, बहुत से लफ्ज हैं जिस तरह आपने ऊपर प्रेस्टिजियस बताया, यानी जो OUS की साउंड होती है वो यानी देखो जो इसमें IOU, जी जी, जिस तरह प्रेस्टिजियस आपने बताया कि GIOUS, यानी जो OUS की जो साउंड होती है उसको आपने मिनिमाइज कर, यानी क्या, यानी IOUS की जो साउंड है उसको क्या बनाते हैं, यानी जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसको आप उसमें। देखो, लोग इसको शियस पढ़ते हैं, मतलब शियस, आई को ई की साउंड में कन्वर्ट करके आगे OUS आ जाता है, जबकि इसको डायरेक्टली आप क्या पढ़ते हो, शस पढ़ते हो। शियस नहीं, शस। शस, हाँ शस, शियस नहीं ठीक हो पढ़ना, गया। ठीक हो गया। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पर आ जाता है, ये तो शस साउंड हो गया, ठीक है। ER साउंड, अ साउंड प्रोनाउंस होती है, अर प्रोनाउंस नहीं होता, शस होता है, शियस नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैम और जिस कौन सा आता है, तरह एक वर्ड होता है क्यास, तबाही जो